अपराधियों का बोलबाला। रोजाना अंजाम दी जा रही है वारदात पर वारदात, लेकिन यूपी पुलिस और प्रशासन नहीं ले रहा सुध, क्योंकि एक बार फिर 12 साल की मासूम की कुचल दी गई मासूमियत। बद से बदतर बन चुका उत्तर प्रदेश कुछ इसी हाल से गुजर रहा है। यही आलम है यूपी का। हर दिन एक नई वारदात यहां सर उठा रही है। अपराधी अपराध के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस या फिर प्रशासन खामोश बैठा है। बदमाशों का बोलबाला है। वो इतने बेखौफ हैं कि हत्याएं, लूट, डकैती और बलात्कार उनकी आदत बन चुकी है। रोजाना कत्ल होते हैं, लूट होती है और बलात्कार। ताजा मामला यूपी के कानपुर के थाना अकबरपुर के गांव उमरन का है। अपने घर की चौखट पर खामोश बैठी लड़की की उम्र महज 12 साल है। खामोशी से इसका रिश्ता पुराना है। अपना दर्द बोलकर बयां भी नहीं कर सकती, लेकिन अंदर ही अंदर वो मंजर याद कर सहम उठती है जब पड़ोसी युवक की घिनौनी करतूत का शिकार बन गई। पुलिस की माने तो शिववीर नाम के एक शख्स ने मूक लड़की से बलात्कार किया, जान से मारने की धमकी दी और फिर फरार हो गया। वर्षीय लड़की है ग्राम उमरन में, जो कि गूंगी है और थोड़ा सा मंदबुद्धि है। उसके पड़ोसी लड़के शिववीर सिंह ने उसके घर में घुसकर जब वो अकेली थी बलात्कार किया है। नाबालिग के साथ बलात्कार की वारदात बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात देखिए, शैतान जानता था कि लड़की मूक है, मानसिक तौर पर कमजोर है। बावजूद इसके वो अपना नापाक इरादा अंजाम दे गया। वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। यहां की गलियां खामोश हैं, लोग सन खड़े हैं। शिववीर की घिनौनी करतूत पर लानत भेज रहे हैं। दरअसल परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। लड़की अकेली थी। मौका पाकर शैतान शिववीर घर में दाखिल हुआ और फिर मासूम के साथ जमकर मनमानी की। साथ ही साथ इशारों इशारों में जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है एवं मुलजिम को ढूंढा जा रहा है। अभी तक पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए मतलब क्या कर रही है और क्या पता आपको? कल से लगातार दबिश हो रही है। जहाँ जहाँ उनके एड्रेस पता लगे तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। मेडिकल की रिपोर्ट पुष्टि हुई है, बलात्कार की पुष्टि हुई है। खामोशी का चोला बच्ची को कुदरती मिला है, चाहकर भी दिल का दर्द कह नहीं सकती। पुलिस ने शैतान शिववीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट ने बलात्कार की पुष्टि कर दी है। पुलिस शिववीर की तलाश में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात बोल रही है। लेकिन ये वारदात एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि क्या उत्तर प्रदेश इसी तरह उत्तम प्रदेश बनेगा, जहां बहू बेटियां जरा भी महफूज नहीं है। सलीम सिद्दीकी, कानपुर समाचार प्लस। चलती ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश का अभी आईएएस अधिकारी शशि भूषण लाल सुशील का मामला शांत नहीं हुआ कि एक और अधिकारी की करतूत ने यूपी के नौकरशाहों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। बुलंदशहर की एक आशा कार्यकर्ता ने एडीओ यानी सहायक विकास अधिकारी पर छेड़छाड़ और बलात्कार का इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी है। यूपी के बेलगाम नौकरशाह लगातार लगा रहे हैं साख पर बट्टा। एक
आईएएस की करतूत अभी नहीं हुई शान, तो इस बार बुलंदशहर में एक एडीओ पर लगा छेड़छाड़ बलात्कार की कोशिश का इल्जाम। ऐसा लगता है जैसे यूपी के सरकारी अधिकारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश में एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। लखनऊ मेल में एक महिला के साथ बलात्कार की कोशिश के आरोप में 2 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद आईएएस अधिकारी शशि भूषण लाल सुशील भले ही अंतरिम बेल पर रिहा हो गए हैं, लेकिन बुलंदशहर में एक और अधिकारी ने अपने पद की प्रतिष्ठा को तार-तार कर दिया है। दरअसल बुलंदशहर के समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारी मिथिलेश कुमार पर अपनी मातहत आशा कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश का आरोप लगा है। इस वारदात में मिथिलेश कुमार के साथ उसका एक और साथी भी था। फिलहाल पीड़ित आशा कार्यकर्ता ने समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारी यानी एडीओ पर बुलंदशहर के पहासू थाने में मामला दर्ज करा दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये रही कि पहले पुलिस ने पीड़ित कार्यकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था। उसने मिथिलेश नारायण ने दारू पी रखी थी बेहद, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और बलात्कार करने की पूरी कोशिश की। थाने में मैंने रिपोर्ट दी तो वहाँ पर किसी ने सुनवाई नहीं की आज तक। वहीं एडीओ मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है, लेकिन पीड़ित का कहना है कि दुष्कर्म का विरोध करने पर एडीओ ने उसके बच्चों को उठवाने और जान से मारने की धमकी भी दी और मुझे फोन पर धमकी देता है कि मेरे बच्चों को उठवा देगा, ये है वो है, तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा, साली मेरी सरकार है, ये कहता है वो। भले ही युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे में महिलाओं की स्थिति सुधारने और गुंडागर्दी खत्म करने के तमाम दावे करते रहे हैं, लेकिन जब उनके अधिकारी ही महिलाओं की इज्जत लूटने पर उतारू हो और पुलिस पीड़ित की बजाय आरोपी का साथ देने लगे, तो यूपी की महिलाओं को भगवान ही बचा सकते हैं। कपिल शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस। बदमाश बेखौफ, पुलिस का डर नहीं रहा। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वारदात अंजाम देना है। इंसानी जिंदगी उनके लिए कोई कीमत नहीं रखती। उन्हें तो सिर्फ मौत का खेल खेलना आता है। कत्ल की दर्दनाक दास्तान आगरा की है। यहाँ एक पेठा व्यापारी पर अपराधियों ने एक ऐसा हमला किया कि 6 गोलियां दागकर उसका शरीर छलनी कर दिया। बेखौफ बदमाश, बेबस पुलिस, एक व्यापारी पर हमला, मौत का खेल, 6 गोलियां दागकर सुला दी मौत की नींद और अब मचा है कोहराम। आगरा का अदन बाग इलाका, पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। सड़क पर पड़े एक के बाद एक खाली कारतूस बटोर रही है। 6 खाली कारतूस कागज पर इकट्ठा। इन खाली कारतूस पर एक नजर आप भी डाल लीजिए, लेकिन एक कागज पर सिमट गए इन खाली कारतूस की कीमत शायद कुछ भी नहीं। लेकिन जिस इंसानी जिंदगी पर मौत की ये 6 बुलेट दाग दी गई, उसकी कीमत लाश के पास बैठे रोते बिलखते लोग ही जानते हैं। सड़क पर खून पानी की तरह बिखरा पड़ा है। हर राहगीर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। एक लाश खून से लथपथ पड़ी है। हर निगाह ठहर कर इस खौफनाक मंजर का दीदार कर रही है। कत्ल प्रमोद शर्मा नाम के एक पेठा व्यापारी का हुआ है।
बदमाशों ने 6 गोलियां दागकर प्रमोद की हत्या कर दी। ये प्रमोद कुमार शर्मा हैं, उम्र 40 वर्ष, पेठे काम करते हैं। ये अपनी ससुराल में यहाँ रहते हैं। आज इनके बड़े भाई की 13वीं थी जो बीमारी से मर गए थे। ये वहाँ जा रहे थे, रास्ते में हमलावरों ने घात लगा फिर इन पे हमला किया और कई गोलियां चलाई हैं, जिससे इनकी मौके पे मृत्यु हो गई। इसी से पता लगा कौन हमलावर थे? हाँ, अभी इनके परिजनों से बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कौन है, वो सब बताएंगे, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। थाना न्यू आगरा के जयराम बाग इलाके के रहने वाले प्रमोद ससुराल में रहते थे। पेशे से एक पेठा व्यापारी थे। सुबह का वक्त था। चंद रोज पहले बड़े भाई की बीमारी से मौत हुई थी। बड़े भाई की 13वीं का सामान लेने के लिए प्रमोद अपनी स्कूटी लेकर घर से निकले, लेकिन अनजान की मौत भी दबे पांव उनका पीछा कर रही है। स्कूटी लेकर प्रमोद अदनबाग इलाके के अंदर दाखिल हुए ही थे कि अचानक बाइक सवार चंद बदमाशों ने प्रमोद पर हमला बोल दिया। संभलना तो दूर, प्रमोद समझ ही नहीं पाए। एक के बाद एक 6 गोलियां इंसानियत के उन दुश्मनों ने उन पर दागी और कत्ल कर फरार हो गए। क्या नाम है इनका? प्रमोद कुमार शर्मा। क्या घटना हुई इनके साथ बताइए। अभी घर से चले थे, आज बड़े भाई की तेरही थी, उस तेरही में शामिल होने के लिए जा रहे थे हाथ होकर के नूरी दरवाजा। ठीक है। उसके बाद पता नहीं है क्या सूचना मिली आपको? इनको गोली मारी गई है? हाँ जी। कितनी गोलियां मारी गई? अब ये तो पता नहीं है। क्या करते हैं ये? पेठे का काम। क्या लगता है किसी से रंजिश चली आ रही थी? अब इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम है साहब। ये तो घर पे अभी आ रहे हैं, वो सब बताएंगे। गोलियों की तड़तड़ाहट ने हर राहगीर की रफ्तार पर रोक लगा दी। वारदात की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची, अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। प्रमोद की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। साथ ही वही डायलॉग एक बार फिर दोहराया, कातिल दबोच लिए जाएंगे जल्द। प्रमोद की हत्या से घर वाले टूट चुके हैं। एक भाई बीमारी खा गई, दूसरा अपराधियों की गोली का शिकार बन गया। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हाथ की सफाई। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला है। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। It's Meeta, it's magic, it's Meeta, it's magic, it's Meeta, it's magic. It's Meeta. Meeta magic from Paspas. It's Meeta, it's magic. जरा सोचिए, रात के सन्नाटे में बेफिक्री से आप अपने घर में आराम फरमा रहे हो, लेकिन तभी घर के अंदर अनचाहे लोगों की दस्तक हो तो आपका क्या हाल होगा। पीलीभीत में ऐसे ही कुछ अनजान लोग एक घर में घुस आए और बंदूक के बल उस घर में 2 घंटे तक लूटपाट की वारदात को अंजाम देते रहे और फरार भी हो गए। बावजूद इसके पुलिस आराम फरमाती रही, वो लापरवाह बनी रही।
घर में बिखरा हुआ यह खून मिक्की गोयल नाम के इस व्यापारी का है। मिक्की एक ऐसी वारदात का शिकार बने हैं जो उत्तर प्रदेश में अब आम है। बेखौफ बदमाशों